Hi. So, anyone who is trying to get into business analyst role this year or has recently got into this role, I know you might have a lot of questions about this role and your job role, about your responsibilities, about the steps you need to follow, the five things that you need to know while being in this role or if you want to be in this role. Like, first is roles and responsibilities of this job, doubts about this role, what you need to do, what you not need to do, decision making, okay, like which decision you can take, which you cannot take, and the fourth one is steps for project delivery, and the fifth one is how to translate the requirements with team and updates to the clients, okay. तो ये जो 5 स्टेप्स है ना, मैं सारे बताऊँगी बिकॉज़ जब मैं इस रोल के लिए प्रिपेयर कर रही थी ना, जिस टाइप की मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी ना, मुझे रियलाइज़ हुआ कि उस पे कुछ वीडियो ही नहीं है इंटरनेट पे। नो वन विल टीच यू द सॉफ्ट स्किल्स दैट यू नीड फॉर एनी रोल आई गेस। हर हर कोई आपको टेक्निकल स्किल्स, आपकी एजुकेशनल स्किल्स हैं, सर्टिफिकेशंस करवा रहे हैं, बट लिटरली नो वन टेल्स यू अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स दैट यू नीड टू बी इन अ रोल, राइट। एंड वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं फॉर एग्जांपल, मुझे टेक्निकल स्किल्स तो आती है, मैंने सर्टिफिकेट कर लिए है ना, डॉक्यूमेंटेशन सीख लिया, बट मुझे यही नहीं पता कि डॉक्यूमेंट बनाना कब है, किस टाइप के प्रोजेक्ट पे बनाना है और किस टाइप के प्रोजेक्ट पे नहीं बनाना है, कब मुझे खुद से डिसाइड कर लेना चाहिए और कब मुझे पूछ लेना चाहिए। तो द फर्स्ट रोल इज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अबाउट द जॉब, ओके। आपका जो रोल होता है बहुत ही प्यारा होता है। आप फ्रेशर भी होगे ना, तब भी लोग आपको मैम बोलेंगे, आपको सर बोलेंगे। डेवलपर्स और क्यूए और डिज़ाइनर्स, ओके, बिकॉज़ आपका जो रोल है उन सबसे ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो सब काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे और आप उस प्रोजेक्ट को करवा रहे हो। यू आर द ठेकेदार ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो आपको सब सर और मैम बोलेंगे। तो आपको शुरू में ही एक टाइटल मिल गया। तो उस लेवल का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं होता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना आपको अगर पता होगा पहले से ही कि हाँ, ये मेरे साथ होने वाला है, तो आप मेंटली प्रिपेयर तो रहोगे ना कि हाँ भाई, इतनी इज़्ज़त मिलने वाली है। अदरवाइज़ हम सोच रहे होते हैं कि यार मैं तो ना फ्रेशर हूँ और ये लोग मुझे सर मैम बोल रहे हैं, मैं कैसे बात करूँ इनसे? एंड जब हमें उनको कभी बुलाना होता है ना काम के लिए, हमें डर लगता है। हमें लगता है कि यार कैसे बुलाऊँ, वो तो इतने सीनियर हैं, उनको मैं कैसे बुलाऊँ? मुझे तो खुद जाना चाहिए उनके पास बिकॉज़ मैं तो जूनियर हूँ। इस टाइप की चीज़ें आती हैं मन में। लेकिन सच्चाई यही है, आपको ये चीज़ पहले से पता होगी ना, तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे कि आप हो उनसे, रोल में बड़े हो आप। बिकॉज़ यू आर मैनेजिंग द प्रोजेक्ट, you are managing the client, you are managing the team, you are managing the project का scope, you are managing the project का timeline, you are managing the updates, you are sharing the updates with client, you are getting money out of that, right? I think I have given you a lot of reasons to trust yourself that you are at that level. भले ही कॉन्फिडेंस नहीं आए पर माइंडसेट आ जाएगा कि आप हो उस लेवल पे कि आपको लोग सर बोलेंगे, मैम बोलेंगे, भले ही आप फ्रेशर हो, आपको कुछ नहीं आता। तो इसके लिए आप प्लीज़ समझो इस बात को। आप सबके पास जा जाके पैर मत छूने लग जाना, डिज़ाइनर के, क्यूए के, प्रोजेक्ट मैनेजर के, डेवलपर के, कि प्लीज़ है ना काम कर दीजिए। नो, यू डोंट नीड टू डू दैट। यू जस्ट कैन से कि ये काम करना है। मतलब ऐसे नहीं, गुंडा वाला नहीं। यू जस्ट नीड टू से कि ये काम करना है। बोलने की भी नीड नहीं है, यू कैन जस्ट क्रिएट अ टास्क एंड वो टास्क उनको समझाना होता है कि भाई दिस 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 इज द रिक्वायरमेंट और हमें ये रिजल्ट चाहिए एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, फर्स्ट चीज़ ये हो गई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो सेकेंड चीज़ ये है कि अभी आप नए नए हो, तो
आप उस जिस भी कंपनी में हो ना, वहाँ का एक बार फ्लो समझ सकते हो कि कैसे करना है। तो आप एक बार शुरू में सर से पूछ लो, ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना। आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से पूछ लो कि अगर आपको पहले से पता है, क्योंकि आप तो ट्रेंड हो, आप तो टेक्निकल स्किल सीख के गए हो, तो आप कंफर्म कर लो कि इस कंपनी के हिसाब से यही होता है क्या, जो मैं फॉलो कर लेता हूँ। एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि बस अपने आप ही कर रहे हो सब कुछ, किसी से पूछ नहीं रहे हो, किसी से वेरीफाई नहीं करवा रहे हो। ज़रूर करवाओ, ठीक है। हो सकता है कि उस कंपनी में अलग तरीके से होती हूँ, जो तुमने देखा हो, पढ़ा हो, सुना हो, वो अलग तरीके से होता हो। बट इसके लिए खुद को कम मत समझो कि हाँ भाई मुझे तो पता नहीं है इसलिए नहीं करवा रहे हम खुद की सेफ्टी के लिए करवा रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं वो सही है। सो होता क्या है ना कि हमें डाउट होता है कि अ, हम से जो सीनियर उनको मैं सर बोलूँ या नहीं बोलूँ, ठीक है। इससे यहाँ पे सर मैम की बात ही नहीं है, बात ये है कि हमें लगता है कि वो हमसे सीनियर हैं, तो हम उनको ऑर्डर कैसे दे सकते हैं। बट आपका काम है ऑर्डर देना, आपको देना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा डिज़ाइनर को, चाहे से आप 1 साल का एक्सपीरियंस है या आप ज़ीरो पे हो, वो 10 साल के एक्सपीरियंस पे है। बट उनको उनका काम तुम्हें ही बताना पड़ेगा। तुम नहीं बताओगे तो वो कैसे करेंगे? कौन बताएगा उनको? तुमको इस रोल के लिए हायर किया गया है कि तुम काम करवाओ, तो तुमको ही ऑर्डर देना पड़ेगा, तुमको बताना पड़ेगा कि डिज़ाइनर सर, दिस इज़ द रिक्वायरमेंट, प्लीज़ डू द नीडफुल, प्लीज़ टेक द एक्शन अकॉर्डिंगली, प्लीज़ प्रोसीड विद दिस, राइट? एंड लेट मी नो कुछ क्वेरीज हैं तो आई विल एक्सप्लेन इट। अब जो ये लोग हैं डिज़ाइनर, क्यूए, डेवलपर, इनको काम करने के लिए रखा गया है, आपको काम करवाने के लिए रखा गया है, तो आपको काम करवाना पड़ेगा। चाहे वो सीनियर है, चाहे वो जूनियर है, आप तो वहीं पे हो। चाहे 20 साल वाला बंदा हो तो भी आपको उससे काम करवाना है, चाहे 0 साल का बंदा हो तो भी आपको उससे काम करवाना है। बट प्लीज़ इस चीज़ को ऐसे ये मत लेना कि तुम डॉन बन गए हो और बस मैं तो सब पे राज करूँगा, प्लीज़ ऐसा मत करना क्योंकि ये वाली स्किल जो है, ये मैनेजरियल स्किल नहीं होती है, ये है ना तानाशाही वाली स्किल होती है जो हमको नहीं चाहिए। नो वन लाइक्स अ मैनेजर लाइक दैट, ओके। सबको वाला मैनेजर पसंद होता है जो लीडर होता है, ना कि हिटलर होता है। हिटलर को कोई नहीं पसंद करता, तो हिटलर नहीं बनना है हमको। हमको इतने प्रोसेस से चलना है ना, हमको इतने प्रोसीजर से चलना है, इतना प्रोफेशनली चलना है कि उनको खुद अच्छा लगे उस चीज़ को फॉलो करने में, प्रोजेक्ट को फॉलो करने में, आपके स्टेप्स को फॉलो करने में। ना कि आपको उन पे बंदूक ताननी पड़े कि यू हैव टू डू दिस अदरवाइज आई विल डू दैट। अरे भाई इतना सुंदर प्रोसेस बनाओ ना कि उनको मज़ा ही आ जाए काम करके। आपको हिटलर नहीं, आपको लीडर बनना है। समझ में आया ना? रही बात प्रोसेस बनाने की, तो आई नो आप फ्रेशर हो, आपको नहीं आता प्रोसेस बनाना, लेकिन व्हाट आई मीन एज अ प्रोसेस इज कि आपको इतना तो पता है कि आपको काम करवाना है, तो उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो आपको सीख ही लिए होंगे कहीं ना कहीं से। नहीं सीखे होंगे तो वी विल टॉक अबाउट इट इन द अदर वीडियो, या फिर इस वीडियो में अगर ये लंबा नहीं हुआ तो, ठीक है। तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हमें एज अ टीम काम करना है। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ बीइंग अ गुड लीडर। यस, यू आर अ लीडर बिकॉज यू हैव टू लीड दिस प्रोजेक्ट मैन। नहीं लीड करोगे तो कैसे कंप्लीट होगा ये प्रोजेक्ट? आपका रोल कैसे आपके रोल को जस्टिफाई कैसे करोगे आप? ठीक है, तो आप लीडर हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको यही करना होगा कि एज अ टीम काम करना होगा आपको। उनको ये नहीं लगे कि आप उनसे काम करवा रहे हो, उनको ये लगे कि यू आर हेल्पिंग देम अचीव व्हाट दे नीड टू डू, ओके। जैसे कि डिज़ाइनर को डिज़ाइन बनानी है, तो यू आर हेल्पिंग देम अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट सो दैट दे कैन क्रिएट अ ब्यूटिफुल डिज़ाइन द वे लाइक अ डिज़ाइन दैट क्लाइंट वांट्स। प्रोफेशनली फ्रेंडली रहो, ओवर फ्रेंडली नहीं। यू मेंटेन अ बाउंड्री between your professional and personal relationship. So always be professional, be kind, try to be a leader, try to work with team, try to behave like a team. Yet I know you're not,
बट दिस इज योर प्रोजेक्ट एंड तुम्हें ये प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए ये करना पड़ेगा, ठीक है। एक अच्छा प्रोजेक्ट और एक प्रोजेक्ट में डिफरेंस होता है। एंड आई वॉन्ट यू टू बी टू आई वॉन्ट यू टू गेट क्रिएटेड अ बढ़िया प्रोजेक्ट, नॉट जस्ट अ प्रोजेक्ट। तो इसलिए फॉलो दिस नेचर, फॉलो दीज रूल्स। these are not rules, क्योंकि सॉफ्ट स्किल कोई रूल्स नहीं होते हैं। सॉफ्ट स्किल इज योर नेचर, हाउ यू बिहेव, how you treat people, how you talk to people, and soft skills are the must। बाकी सारे रोल्स का मुझे नहीं पता, मैं तो मानती हूँ कि हर किसी में होनी चाहिए। रोल्स की भी बात नहीं है, एज अ ह्यूमन भी आप में सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। लेकिन ये वाला जो हमारा रोल है ना बिजनेस एनालिस्ट का, इसमें तो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपको वेरियस लोगों से बात करनी होती है, अदर टीम्स होती है, क्लाइंट्स होते हैं, क्यूए, डिज़ाइनर, डेवलपर्स, मतलब अलग अलग रोल्स के लोगों से आपको डील करनी होती है। अब अगर आपको बात ही करना नहीं आया, बात करना तो चलो ठीक है, अगर आपको प्रोफेशनली मैनेज करनी ही नहीं आई, तो आई डोंट नो व्हाट यू विल डू। यू विल सर्वाइव, एंड आई वांट यू टू shine, not survive. So yeah, take care of that. That's all I wanna say. And other skill, because it's already been a long video now, so other skills would be doubts about the role and doubts and power about this role that you will have, okay। and third would be decision making, कौन से डिसीजंस आप ले सकते हो और कौन से नहीं ले सकते हो, ये वाले डिसीजंस। Fourth would be steps for project delivery, the steps that you need to follow for a project delivery। वो भी कोई नहीं बताता है, मैं बताऊंगी। वो SDLC वाला नहीं, वो तो आप पढ़ चुके होगे कहीं ना कहीं, टेक्निकली कुछ नहीं बताने वाली, सॉफ्ट स्किल्स ही बताने वाली हूँ। एंड फिफ्थ इज हाउ टू ट्रांसलेट द रिक्वायरमेंट्स टू द टीम एंड हाउ टू शेयर द अपडेट्स विद द क्लाइंट, ओके। तो अभी के लिए इतना सही है, क्योंकि मैं थक गई हूँ। आप लोग भी ज़्यादा लंबा वीडियो देखोगे तो थक जाओगे। आई सजेस्ट कि आप पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठो रैदर देन नोट्स, एंड इसको ऐसे सुनो कि आपका कोई फ्रेंड आपको बता रहा है कि उसने क्या सीखा अपने रोल से। क्योंकि अगर आप इसको भी टेक्निकल स्किल की तरह सीखने बैठोगे तो बोर हो जाओगे, एंड आपको ये एक टास्क लगेगा फॉलो करना, जबकि ये टास्क नहीं है। दिस इज जस्ट a polish, so you can perform well, you can shine well, right। and soft skills तो schools में भी नहीं सिखाई जाती, कॉलेज में भी नहीं सिखाई जाती। आई डोंट नो, अगर सिखाई जाती होंगी तो मुझे तो नहीं मिली थी, मुझे तो नहीं पता। तो ये आप ओवर द टाइम सीखते हो, जब आप बहुत सारे लोगों को देखते हो, अदर अदर लोगों को, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ में काम करते हो, देन यू रियलाइज़ कि यार ये चीज़ मुझे भी चाहिए, कि लोग मुझे भी इस तरीके से देखें कि यार ये सही है, ये सही मैनेजर है यार, सही से बात करता है। ये वाला मैनेजर तो इतना बदतमीज़ है, ऐसे बात करता है मेरे से, ठीक है। इसके काम भी ढंग से मैनेज नहीं होते हैं, कुछ पता नहीं है रिक्वायरमेंट का, कुछ पता नहीं है, क्लाइंट को समझ में नहीं आ रही उसकी बातें। ये तभी होता है जब यू लैक द सॉफ्ट स्किल्स। आपको पता ही नहीं है कि आपको अपनी बात कैसे रखनी है क्लाइंट के सामने, आपको पता ही नहीं है कि आपको अपनी बात टीम के सामने कैसे रखनी है। तो ये टेक्निकल स्किल्स के जितना ही, या फिर मैं तो बोलती हूँ उससे भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है आपके इस रोल के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विल क्रिएट अनदर वीडियो, पार्ट 2, 3, 4, 5 वट जितने भी बनाने पड़े, क्योंकि मुझे पर्सनली आई वाना हेल्प पीपल जो भी इस रोल में आना चाहते हैं, या फिर वो डिसाइड ही कर रहे हैं, एंड उनको पता लग जाएगा कि यार ये मेरे लिए है या नहीं है। एंड उनके लिए जो अभी जस्ट इस रोल में गए हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कुछ, तो दे कैन गेट हेल्प, राइट। सो या, बाय।